अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। बीआरएस के वफ्द की क़ियादत में बीआरएस अक़लियती सेल के सदर सैयद मुजीबुल्लाह हुसैनी, साबिक़ चेयरमैन उर्दू एकेडमी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, साबिक़ चेयरमैन वक्फ बोर्ड कर रहे थे और दीगर अक़लियती लीडर्स बीआरएस ने आज वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद असदुल्लाह से मुलाकात की और वक्फ बोर्ड की बेज़ाब्तगियों और चेयरमैन चेंबर से अहम फाइलों की गुमशुदगी के खिलाफ मेमोरेंडम दिया और इन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। 10 न्यूज़ 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोर्ट के जरिए या गवर्नमेंट के जरिए क्या है सब तो निकालने की पूरी कोशिश करें। ये एक हिस्ट्री में नहीं है कि वक्फ बोर्ड CEO नहीं है सो आर्डर निकल रहे हैं, वक्फ बोर्ड में मीटिंग नहीं है सो कब्रस्तानों को जगह दे रहे हैं। हाँ, वो तो रूल हम कभी नहीं सुने। हम लोग भी इदारे के चेयरमैन ना करें, आप 2 इदारों का करें, मैं एक इदारे का करा। वैसे भी ऐसा कभी इदारों के मसले में ऐसा हो गया कि एक इदारा नहीं, उर्दू अकादमी में 4 महीने पहले ज्वाइन हुए सो आदमियाँ परमानेंट हो जा रहे हैं, रिश्तेदार चेयरमैनों के। वो एक इदारा वैसा है जो MFC में है, वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में KCR साहब की हुकूमत में जो दिए। हज हाउस एक ऐसा इदारा है, नामपली हज हाउस में जितने माइनॉरिटी के जितने ऑफिसर्स है, ख़ास जैसा कि उर्दू एकेडमी है, हज कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, ऐसे जितने भी बड़े इदारे हैं ये हमारे लिए एक मरकज़ के ऐसे यहाँ पे ही है। लेकिन जब हम यहाँ पर आकर देखें तो ना कोई चेयरमैन अवेलेबल है, ना तो उनके तहत कोई कंसल्ट CEO अवेलेबल है। इतने दिनों से तो CEO की ऐसी लड़ाई चल रही थी कि हमेशा से कोर्ट में केस डाल रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। आज 2 साल हो गया इनकी गवर्नमेंट बन के, लेकिन आज तक कोई परमानेंट CEO भी नहीं आया। गुज़िश्ता गवर्नमेंट में KCR साहब की गवर्नमेंट में जितने भी कांग्रेस के लोग यहाँ आते थे बोलते थे कि आप रिकॉर्ड रूम को कैसा लॉक करें बोल के। आज जो रिकॉर्ड रूम को लॉक करने की वजह ये थी कि आज मुसलमान पूरे देख रहे हैं, आज इनके दफ्तर में से ये चोरी हो रही है जिसका FIR हैबिट्स पुलिस स्टेशन में आपके CEO जाके करे हैं, आपके स्टाफ ये चोरी करे हैं। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूं कि आप अभी भी खाली डिस्ट्रिक्टों का दौरा करते रहेंगे या इलेक्शन की कैंपेनिंग करते रहेंगे? यहाँ वक्फ बोर्ड में CEO और चेयरमैन रहे तो यहाँ काम होने वाली चीज़ का नाम वक्फ बोर्ड है। ऐसा नहीं है कि खाली CEO साहब के हाथ से वक्फ बोर्ड चलना है या चेयरमैन अकेले इंडिविजुअल बॉडी लेकर चला सकते हैं, ऐसा नहीं है ये इदारा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और आज गुजारिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आगे हम आगे आएंगे और बराबर ये चीज़ के लिए धरना भी करेंगे। और जो ये चीज़ की FIR हुई है, जो यहाँ से फाइल्स गायब हुए हुए, जितने लोग हमारे पास आके बोलते थे कि लॉक करें बोल के, आज ये सब चीज़ों को ये वो मुसलमानों को मैं बताना चाहता हूँ कि लॉक करने की वजह ये है कि हमेशा यहाँ पे ये चोरी के हमेशा ये चीज़ें होते थे और जितने हमारे अज़ाद हमारे प्रॉपर्टीज़ रखे गए थे हमारे बाबा अज़ाद, इसके लिए कि ये चीज़ चोरी ना हो, ये रिकॉर्ड रूम सेफ रहो, जिसके लिए यहाँ तहसीलदार या पुलिस का महकमा यहाँ रहता था। जिस किसी को भी कोई कोर्ट केस की ज़रूरत हो या कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में आया हो या एफिडेविट के लिए जो भी हो, यहाँ साइन कर यहाँ से लेकर जाने का काम यहाँ तहसीलदार और यहाँ की पुलिस बैठ कर करती थी। लेकिन आज वही चेयरमैन के दफ्तर से आप एक चीज़ ऐसी चोरी फाइल्स, इंपॉर्टेंट जो फाइल्स से करोड़ों रुपए के फाइल चोरी हो रहे हैं और इसके ऊपर ये हुकूमत एकदम खामोशी इख्तियार करी हुई है। मैं यही, और आज आप देख सकते हैं कि हज कमेटी का इतना बड़ा हाजियाँ चले गए, फिर हज का जो फॉर्म्स का भी इशू हो चुका है। लेकिन गुज़िश्ता जो हज कैंप से यहाँ से लोग गए हैं, आज तक उनके टेंडर का 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। मैं ये बात झूठ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि हज कमेटी के चेयरमैन साहब से कि जो लोग यहाँ पे गए हैं, जो लोग यहाँ से गए हैं, वो लोगों का जो यहाँ पे टेंडर कर दिया, ऑक्शन करके टेंडर करके जो यहाँ से दिया गया था, खाने की जो जिम्मेदारी थी, टेंट की जो दी थी, आज तक उन लोगों को 1 रुपया नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूँ अगर उनका भी अगर आप टाइम पर अगर नहीं देंगे तो इंशाल्लाह ताला बराबर TRS गवर्नमेंट, हम TRS वाले पूरे मिल गए ये गवर्नमेंट के खिलाफ आएंगे, यहाँ पे हज हाउस पे बराबर धरना करेंगे, बराबर इनका घेराव करेंगे। और एक चीज़ मैं इनको बता दूँ, मुशीर है कहाँ है उन्होंने, एक अजहरुद्दीन साहब को जो सो दे दिए, उसके बाद ना वो मुशीर भी नहीं थे उस दिन इनके ओथ सेरेमनी में। मैं पूछता हूँ कि पुराने कांग्रेस के लीडर थे इतने, कांग्रेस कब तक धोखा देंगी? ऐसा धोखा कब तक देंगी? कांग्रेस खुद उनके माइनॉरिटी लीडरों को धोखा दे रही है। मैं पूछता हूँ क्या फिरोज़ खान क्या पुराने लीडर नहीं थे? क्या मोहम्मद अली शब्बीर साहब पुराने लीडर नहीं थे? उस्मान हाजरी साहब थे, उस्मान खान साहब, ये लोग को क्यों नहीं दिया गया है? और जैसा सिर्फ जुबली इलेक्शन आते कि आप जो मिला सान में लेके गए उनको आप वोट दिला दिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरे मुसलमान देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप सिर्फ ये जो भी कर रहे हैं आप वोटों की सियासत कर रहे हैं।
कब्रिस्तान का इशू आया, आप जुबली हिल्स के इलेक्शन में कब्रिस्तान का इशू आया, आप बगैर वक्फ बोर्ड के कोई स्टाफ के, ना सीओ ना चेयरमैन ना वक्फ बोर्ड का कोई स्टाफ कोई महकमा आपके साथ नहीं है, गए आप जाकर दीवार तोड़ दिए। 7,500 गज की बोले ये तदफीन कर लो। क्या आमिर अली खान साहब की उनके वालिद सियासत पेपर चलाने वाले बरसों से एक अच्छा काम करते हैं, जो लेकर आके जो जिसका इंतकाल हो जाता, जो लावारिस डेड बॉडी है उनका लेके आके तदफीन कराते, आप उनसे मशवरा कर लेके जाके तदफीन कर देना था कि मुसलमानों को ये चीज़ मालूम हो जाती थी कि भाई हमारा ये कब्रिस्तान है, वो भी नहीं करे। आप किले के पास लेके गए मिलिट्री एरिया में 2,500 गज ज़मीन, हमारे खुद वक्फ बोर्ड चेयरमैन और दूसरे लोग हमारे जाकर ठहर के ज़मीन बोल दिया कि ये ज़मीन आज से आपकी है यहाँ से, जबकि मंशाए वफ़ उसके अंदर ये बोलता है कि वो तालीमी इदारे के लिए दी गई है या कोई मसाजिद के लिए दी गई है। लेकिन नहीं, आप उसको लेके आए, आप अपने सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए आप उसको लेकर गए, सीधा ये बता दिए कि उसके अंदर नहीं, यहाँ पे जो सो कब्रिस्तान। अगर मुसलमान को हर चीज़ की ज़रूरत है, अब आपके पास है क्या क्या आप दे सकते हो वक्फ बोर्ड से? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मुताबला कर रहे हैं जितने हमारे BRS के लीडर, इवन डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स भी आगे यही पूछ रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड, आज ये कब्रिस्तान का इशू निकला तो वक्फ बोर्ड ये दे रही, आज मुसलमान बहुत परेशान है। मैं चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से पूछ रहा हूँ कि आज मुसलमान परेशान है, आप आइए बाहर आके सबकी परेशानी दूर करिए। जैसा आज कब्रिस्तान का इशू निकला, जुबली इलेक्शन आया, आप कब्रिस्तान दे रहे हैं, माशी हालत से भी परेशान है, आप एक बनाएंगे यहाँ पे, बनाकर जो सो एक बैंक खोल के सबको हमारे को वक्फ बोर्ड से जो आप बांटना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं होता हमारे चेयरमैन साहब, हम भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन करें, हज का भी चेयरमैन करें, इतने साल यहाँ पे करें, बगैर उसके एक रहता बॉडी है, आप बराबर सबको लेकर चलिए। ये वोटों की पॉलिटिक्स यहाँ पे मत करिए, जिससे पूरा तेलंगाना का आवाम देख चुकी है आपकी तेलंगाना की पॉलिटिक्स में कि आप सिर्फ वोटों की पॉलिटिक्स के लिए आप क्या क्या दे रहे हैं, जो चीज़ आपके पास है देते चले आ रहे हैं। कब्रिस्तान दे रहे हैं, कैबिनेट में 2 साल से जो एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं था, उठाए जो साहब मिनिस्टर भी दे दिए हैं, बराबर ये पूरे मुसलमान ये चीज़ देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला 11 तारीख के दिन ये इलेक्शन, जुबली इलेक्शन में मुसलमान बराबर कैसा आपको ये चीज़ के बारे में आप जैसा धोखा दिए, इंशाल्लाह मुसलमान आपको आपका हमारा वोट BRS को देके आप लोगों को इंशाल्लाह सबक। वक्फ बोर्ड को भारतीय राष्ट्र समिति की तरफ से हम लोग मसीह भाई, एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन और दीगर माइनॉरिटी लीडर साथियों के साथ आज यहाँ इसलिए आए कि 24 अक्टूबर में जो FIR इशू हुआ 261 ऑफ 2025, इसमें ये इदारा जो वक्फ बोर्ड का इदारा है उसमें 4 महीने पहले चोरी का FIR दर्ज किया गया है। कंप्लेंट तो जबकि CO साहब देके गए, मगर उसको वैसे ही दबोच के आज तक 24 तारीख तक वो FIR के शक्ल में नहीं आया। हम लोग फिर ये CO साहब आके कोर्ट के ऑर्डर से फिर आके जॉइन होने के बाद उसमें हरकत शुरू हुई। आज इसलिए कंप्लेंट देने आए हैं कि वो गवर्नमेंट के फाइल्स और ये वक्फ बोर्ड के फाइल्स ये बाहर कैसा जा रहे हैं। आपको हैरानगी की बात यह है कि यहाँ से चोरी हुए डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए गए, उसमें CO साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़रिए उनको नोटिस आए तो उनके इल्म में यह आया कि उन्होंने सिग्नेचर करके दिए, सो जो भी डॉक्यूमेंट्स है चेयरमैन के रूम में जाने के बाद उसकी शक्ल जो प्राइवेट कंप्लेंट दे रहे हैं उनके घरों को, उनके हाथों को गए, उन लोग डॉक्यूमेंट्स की शेप में हाई कोर्ट में सबमिट करके ये कर रहे हैं। तो आज ये कांग्रेस की हुकूमत ऐसे हुई और ये पर्टिकुलरली मुसलमान के इदारों में जो भी वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन है, हज कमेटी है, उर्दू अकादमी का है, ये पूरे इदारे पूरे आज सो रहे हैं। उसको कौन चेयरमैन है, कौन ऑफिसर है, इनको नहीं मालूम। आज हम लोग यहाँ आए, शायद एक चेयरमैन भी यहाँ ये इदारे में बैठा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग सब मिलके कंप्लेंट दिए कि गवर्नमेंट के फाइल्स जो गायब हो रहे हैं उसके बारे में थ्रो इंक्वायरी करके जो भी इसमें शामिल है उन लोगों को इमीडिएट एक्शन लेके सस्पेंड करने के लिए, और साथ ही साथ पूरे रिकॉर्ड्स की तहकीकात करके जो भी इसमें शामिल है उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए और हर एक फाइल की टोटल जांच करके पूरी इंक्वायरी करके उसके ऊपर लिया जाए। ये जब KCR की हुकूमत थी, जब
यहाँ के एक रिकॉर्ड्स रूम को सीज करा के एक एमआरओ और 2 कांस्टेबल्स को निगरानी पे रखे। ऐसे रूमों में भी फाइल महफूज है या नहीं है, ये गवर्नमेंट आने के बाद हमको तो डाउट है कि वो फाइलें भी आजकल रहे हैं। इमीडिएट सीओ साहब ये इसकी इंक्वायरी पूरी करके जो भी इसमें कसूरवार है उनके ऊपर एक्शन लिया। इसके साथ परसों इल्म में जब मैं उर्दू अकादमी का चेयरमैन था, जो सीनियर्स कम से कम 15 साल 20 साल से जो काम कर रहे उन लोग एक रिप्रेजेंटेशन दिए थे कि सर हमको रेगुलराइज करो। जब एक फ़ाइल मूवमेंट हुई थी 10 से 12 लोग जो सीनियर उर्दू अकादमी में 15-20 साल से काम कर रहे थे, उनकी एक फ़ाइल मूव हुई थी इन लोगों को परमानेंट करने के लिए। मगर परसों ही हमके इल्म में यह आया कि 4 महीने पहले उर्दू अकादमी के चेयरमैन जो उनके रिश्तेदारों को चारों को नए नाम लेके 3 महीने ड्यूटी करा के जो ताहिर बिन हमदान साहब अपने रिश्तेदारों को पहचानत वालों को 3 महीने ड्यूटी करके इसमें परमानेंट किए गए। हर एक डिपार्टमेंट में, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। पुराने जो इलेक्शन कोड आने की वजह से जो भी मिशना रुके थे उस पर केसीआर साहब का स्टिकर निकाल के रेवंत रेड्डी साहब का स्टिकर लगा के जुबली हिल्स में जो बाई इलेक्शंस में जो कैंडिडेट है नवीन यादव साहब और कांग्रेस के लीडर्स बांट के हम गरीबों को जो मिशना दिए बोले। मैं पूछ रहा हूँ उसका इंडेंट बताइए आप। ये कांग्रेस की हुकूमत में खरीदे सो मिशन नहीं होते। वो जब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन जो इम्तियाज़ साहब थे, इसाक साहब, जब खरीदे सो है बांटने के वजह से जो कोड आने की वजह से जो भी मशीना रुक गए वो बांट के हम कांग्रेस गवर्नमेंट गरीबों के लिए मशीन बांट रहे बोल के बोल रहे हैं। हर एक इदारा आज सो रहा है, मुसलमानों के बारे में कुछ सोच रहा नहीं। हर एक इदारे में ऐसी घपले हो रही कि करप्शन चल रहा है। 4 महीने मेरा रिश्तेदार आके चेयरमैन के उन्ना परमानेंट हो रहे हैं। इसकी थ्रो इंक्वायरी बराबर करेंगे। इसके इंक्वायरी नहीं हुई तो बीआरएस पार्टी की तरफ से बराबर इसका खिलाफत करके उसको एक्शन ले सकते हैं।